हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यह टॉपिक होने वाला है, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग बोलेंगे किसको। एलसीएम शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा, कॉमन का मतलब होता है जो सम में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, वही क्या कहलाएगा, एलसीएम। यानी एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे कटेगा वही कहलाएगा एलसीएम। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटेगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग एलसीएम बोलेंगे। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, यानी कि लसा बोलते हैं। दूसरा है आपका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पूरा नाम है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा। कॉमन का मतलब होगा जो सब में हो, और फैक्टर का मतलब होगा काटने वाला। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, वही कहलाएगा एचसीएफ। जो सबसे कटेगा वह कहलाएगा एलसीएम, और जो सबको काटेगा, ठीक है, जो सबको काटेगा वह क्या कहलाएगा, जो सबको काटेगा वह आपका कहलाएगा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि मौसा। ध्यान से बस 2 ही चीज यहाँ पे समझिए कि जो सबसे कटेगा वह एलसीएम, और जो सबको काटेगा वह क्या कहलाएगा, वह आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बाकी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 20-21 यहाँ पे हम लोग वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपका इस टॉपिक से जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान देते रहिएगा आप एक एक क्वेश्चन पे। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपने अभी देखा है कि एलसीएम किसको बोलेंगे, जो सबसे कटेगा, और एचसीएफ किसको बोलेंगे, जो सबको काटेगा। यहाँ पे हमें बताना है 22, 24, 48, 16 का लघुत्तम समापवर्त, यानी कि एलसीएम। हमें क्या बताना है, इन सभी नंबर का एलसीएम। तो इन सभी नंबर का एलसीएम कौन होगा, जो इन सभी नंबर से कटे। तो हम एक ऐसे ऑप्शन को खोजेंगे जो 22 से, 24 से, 48 से और 16 से कटे। आराम से चीज़ों को अभी आप समझिएगा। ठीक है, हमें क्या खोजना है, एक ऐसे ऑप्शन को खोजना है जो 22 से, 24 से, 48 से और 16 से कटे, क्योंकि जो ऑप्शन इन सभी से कटेगा वही तो हमारा एलसीएम होगा। आइए सबसे पहले 22 से चेक करते हैं। तो 22 से वही संख्या कटता है जो 2 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो 2 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, देख के ही पता लग जाता है। अगर कोई संख्या सम है तो वह 2 से कटेगा, तो सारा ऑप्शन सम है, मतलब 2 से कटने वाला तो सभी ऑप्शन है। 11 से चेक करिए, 11 से क्या 48 कटेगा, नहीं कटेगा सर। 11 से क्या 64 कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से देखिए यह ऑप्शन कटेगा, 11 चौके 44, 8 बचेगा, कटेगा। 11 एकम 11, 6 बचेगा, कटेगा। यानी कि 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। एलसीएम और एचसीएफ के ज़्यादातर क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन ही सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे हम लोग देखते हैं 22 से जब चेक किए तो 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम 24 से चेक करते हैं। 24 से वही संख्या कटेगा जो 3 से कटे और 8 से कटे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में इन चीज़ों को हमने बताया है। 24 से कौन कटेगा, जो 3 से भी कटे और 8 से भी कटे। और 3 से कटने का नियम यह कहता है कि जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा वही 3 से कटेगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। इसके अंकों को जोड़िए, 8, 2, 10, 5, 15, यह 3 से कट रहा है। इसको जोड़िए, 7, 6, 13 और 1, 14, यह ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसके अंकों का जो योग है 7, 6, 13 और 1, 14, वह 3 से नहीं कटेगा। मीन्स कि यह ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। और अगर 3 से नहीं कटेगा तो 24 से नहीं कटेगा, क्योंकि 24 से कब कटता, जब यह 3 और 8 दोनों से कटता। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर दिए। तो जो चौथा ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर हो गया। केवल देख के इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बस अभी आप केवल इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, आगे चलिए। अब कुछ और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलसीएम अगर हमें निकालना है इन संख्याओं का 10, 18 और 15, कैसे एलसीएम निकालेंगे, गौर से समझिएगा।
एलसीएम के लिए आपको क्या करना है ना, छोटे छोटे संख्याओं का, फिर बड़े संख्या का एलसीएम कैसे निकालना है आगे हम लोग देखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि जितना भी संख्या दिया जाए उसमें से जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा उसको पकड़िएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको पकड़ना है और उसको देखिए कि क्या यह संख्या बाकी के सभी संख्या से कट रहा है। क्या 18, 10 और 15 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अब आप क्या करिए कि इस 18 का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिए, 18 का टेबल तब तक पढ़ते रहिए जब तक बाकी का सभी संख्या भी इसको नहीं काटे। तो 18 का शुरू करिए, 18 दूना 36, नहीं काटेगा दोनों में से कोई भी। 18 तिया 54, 54 को भी दोनों में से कोई नहीं काटेगा। 18 चौके 72, 72 को भी दोनों में से कोई नहीं काटेगा। 18 पंचे 90, 90 को यह भी काटेगा, यह भी काटेगा। मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 90। क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, दिए गए संख्याओं में से जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको पकड़ेंगे और उसका टेबल, उसका पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक बाकी का सभी संख्या न काट दे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 12, 15 और 20 का निकालना है एलसीएम, तो आप किसको पकड़ोगे, आप 20 को पकड़ोगे और इसका पहाड़ा आपको तब तक पढ़ना है जब तक बाकी का संख्या नहीं काट दे। तो 20 दूना 40, 40 को नहीं काटेगा, 12 और 15 में से कोई भी। 20 दिया 60, 60 को ई भी काटेगा, ई भी काटेगा और इसका तो आपने पहाड़ा ही पढ़ा है तो यह तो काटेगा ही। यानी इन तीनों से कटने वाला जो सबसे छोटा संख्या होगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 60। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम 60। आगे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि भाई 2, 3 और 5 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो 2, 3, 5 गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 12, 15, 20, 12 और 15 में कम से कम 3 तो कॉमन था, 12 और 20 में कम से कम 4 तो कॉमन था, लेकिन 2, 3, 5 में किसी में भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 10, 18, 15, या 18 और 15 में 3 कॉमन था, 10 और 18 में 2 कॉमन था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम इसको इस विधि से भी एलसीएम निकालना चाहे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कोई दो संख्या कटेगा। तो इस केस में जो इसका गुणनफल होगा वही एलसीएम। तो 2 तिया 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। इसका एलसीएम 30 होगा। कब 30 एलसीएम हो जाए, कब इस तरह से एलसीएम निकालेंगे, जब इस तरह का नंबर आ जाए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपका उपलब्ध ना हो। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 5 और 13, इसका बताओ एलसीएम क्या होगा, क्या इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब कोई भी नंबर जिससे यह दोनों कटे, नहीं है। गुना कर लीजिए दोनों को, 13 पंचे 65, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और, अगर हम बात करें एचसीएफ का, ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं और अगर हम आपसे कहे कि भाई एचसीएफ कैसे निकालोगे, आप इस पेज पे देख लेते हैं हम। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ का मतलब तो अभी आपने समझा है कि जो सबको काटेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे कि आप 12, 15 और 18 इसका बता दीजिए कि एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम के लिए आपने क्या किया था, एलसीएम के लिए आपने सबसे बड़ी संख्या को पकड़ा था। तो एचसीएफ के लिए हम लोग पकड़ेंगे सबसे छोटी संख्या को और इस छोटी संख्या को देखिए कि क्या यह संख्या बाकी के सभी संख्या को काटेगा। सर 12 तो 15 और 18 में से किसी को भी नहीं काटेगा। तो आप क्या करिए कि देखिए कि 12 का कौन कौन फैक्टर हो, कौन कौन सा फैक्टर और हो सकता है। फैक्टर मतलब 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या होगी ना, उसको आप क्या करिए कि घटते क्रम में लिखिए। तो 12 कटेगा 6 से, 12 कटेगा 4 से, 12 कटेगा 3 से, 12 कटेगा 2 से। इन चीज़ों को आप मन ही मन कर सकते हैं। ठीक है। अब गौर से देखिए इसमें से कौन सा फैक्टर है जो इन सभी नंबर को काटेगा। तो क्या 6 इन तीनों को काटेगा, नहीं, तो इन तीनों का एचसीएफ 6 नहीं होगा। क्या 4 काटेगा, नहीं, तो इन तीनों का एचसीएफ 4 नहीं होगा। क्या 3 काटेगा, हाँ सर 3 काट देगा। 3 12 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ 3 हो जाएगा। एचसीएफ किसको बोलेंगे, जो इन सभी संख्या को काटेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। ध्यान रहे, किसी दो को काटने से काम नहीं चलेगा, जो सबको काटेगा वह कहलाएगा एचसीएफ। ठीक है। और जो सबसे कटेगा वह क्या कहलाएगा, वह एलसीएम कहलाएगा। और भी देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड कि जब बड़ा बड़ा नंबर आए उस केस में आप एचसीएफ कैसे निकालिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखते हैं एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिएगा क्या बोला है, बोला है यदि दो सहअभाज्य संख्या, अच्छा सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, गौर से देखिएगा, वैसा कोई दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक यानी जिसका एचसीएफ 1 होगा, यानी जो दोनों केवल 1 से कटेगा वह कहलाएगा सहअभाज्य संख्या। जैसे 7 और 15 यह दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यह दोनों का जो एचसीएफ होगा वह 1 होगा। यह दोनों केवल 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है। सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, यह दोनों का दोनों किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। यह इसका
इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए क्या बोला है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उसका एलसीएम भी क्या होगा, 104 हो जाएगा। अगर दो संख्या सह अभाज्य संख्या है तो जो उसका गुणनफल होगा वही उसका एलसीएम होगा। कोई भी दो सह अभाज्य संख्या लेके देख लेते हैं, जैसे अभी हम लिए थे यहाँ पे 7 और 15, क्या 7 और 15 सह अभाज्य संख्या है? हाँ सर, 7 और 15 सह अभाज्य संख्या है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए दोनों को हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यही तो पूछा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो फिर इसका एलसीएम क्या होगा, 104 ही होगा। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही इसका एलसीएम होता है। यहां देखिए, दो अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समावर्तक 119 है। अच्छा, दो अभाज्य संख्या x और y, तो कोई दो अभाज्य संख्या लीजिए, जैसे 2 और 7 लीजिए, इसका एचसीएफ क्या होगा, और 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल 2 सते 14। कोई भी लीजिए, 7 और 11 लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 7 गुने 11 77। यानी अगर दो संख्या अभाज्य है तो उन दोनों का गुणनफल ही, दोनों में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, किसी भी नंबर से तो कटेगा नहीं, तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा। तो दो अभाज्य संख्या x और y है, उसका एलसीएम दे रखा है 119, इसका मतलब कि उन दोनों नंबर का गुणनफल भी क्या होगा, 119 हो जाएगा। हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है कि 3y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब सोचिए जरा सा, वैसा दो नंबर सोचिए जिसको गुणा करने पर 119 आए। 17 सते हमें पता है 119 होता है, तो x के जगह 17 और y के जगह हम ले सकते हैं 7, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का यह गुणनफल है। तो 17 और 7 लिए, x का वैल्यू 17, y का वैल्यू 7। x का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पे बड़ा लेना है, y का वैल्यू छोटा, तो x का वैल्यू यही 17 होगा और y का वैल्यू 7 होगा। हमें बताना है 3y माइनस एक्स का मान, तो y के जगह 7, तो 3 गुना 7 कितना होगा, 21, माइनस x के जगह x का वैल्यू 17, 21 माइनस 17, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विकल्प बी यानी कि 4 आ जाएगा। xy का वैल्यू 119 है, तो x और y का मान क्या क्या हो सकता है, 17 और 7, या 7 और 17 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाला था कि x का मान बड़ा लेना है y से, यानी बड़ी वैल्यू जो होगा वह x का मान, छोटी वैल्यू y का मान। हमें 3y माइनस एक्स का मान निकालना है। जब x और y दोनों का मान पता है तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है इन नंबर का महत्तम समावर्तक क्या होगा। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन आपका भिन्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो और भिन्न के रूप में भी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे तो ध्यान रहे इसका आंसर भी किस फॉर्म में होगा, आंसर भी भिन्न के रूप में होगा। अब आंसर भिन्न के रूप में कैसे निकालेंगे, तो अगर बात भिन्नों का किया जाए ना, तो भिन्नों का जो एलसीएम होता है, गौर से देखिएगा, यहाँ क्या निकालना, एचसीएफ। पहले हम लोग एलसीएम देख लेते हैं। भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना होगा तो आपको करना क्या है कि जो भी अंश होगा ना, ऊपर वाला अंशों का निकालना है एलसीएम। जो भी अंश होगा उसका क्या करना है, एलसीएम, और बट्टा जो हर होगा उसका क्या निकालना है, एचसीएफ। हरों का एचसीएफ, न्यूमरेटर का निकालना है एलसीएम और डिनोमिनेटर का निकालना है एचसीएफ। जैसे देखिए, यह भिन्न, इसका अंश क्या है, 2, इस भिन्न का अंश 4, इस भिन्न का अंश 8, यानी किसी भी भिन्न का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अंश कहलाता है, नीचे वाला हर। तो अगर एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ना अंशों का निकालेंगे एलसीएम और हरों का एचसीएफ। और अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना पड़ जाए, मौसा निकालना पड़ जाए, उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में ऊपर वाले का हम एचसीएफ ही निकालेंगे। अंशों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंशों का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ, और बट्टा में हरों का हम निकालेंगे एलसीएम। इस फॉर्मूला को याद करने का जरूरत नहीं है, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। गौर से देखिएगा, एक चीज़ तो यहाँ पे तय हो गया कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहेगा तो आंसर भिन्न के रूप में आएगा। अब भिन्न के रूप में कहने का मतलब अगर एलसीएम भी निकालना होगा फिर भी हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालना पड़ेगा फिर भी दोनों निकालना पड़ेगा। अब हम करेंगे कैसे, किसका एलसीएम किसका एचसीएफ निकालेंगे, तो जो निकालना होगा, अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, और अगर आपने ऊपर वाले का एलसीएम निकाला है तो नीचे वाले का एचसीएफ बट्टा में रहेगा। जो निकालना होगा वही ऊपर वाले का, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। और एक चीज ध्यान रहे कि अगर आपने ऊपर वाले का एलसीएम निकाला है तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन में आते हैं, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे बताना इसका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 4, 8, 10, इन चारों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या 2 है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2, 4
8 10 का एचसीएफ क्या होगा 2, तो 2 बट्टा समथिंग हमारा आंसर होगा। ऊपर में 2, ऊपर में 2, ऊपर में 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, ऊपर वाले का निकाला एचसीएफ, तो 2 4 8 10 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या को पकड़ते हैं। क्या छोटी संख्या सबको काट रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालें तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो 3 9 15 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 315। ऑप्शन से हम लोगों ने पकड़ लिया, हमें इतना कैलकुलेशन करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन में आपको इतना क्लू आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पॉइंट के फॉर्म में है। तो अगर नंबर पॉइंट के फॉर्म में दे तो सबसे पहले उसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना हमें पता है। पॉइंट हटाइए, यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, यानी 108 बट्टा 100। और जब भी आप पॉइंट हटाइएगा अगर वैल्यू कटने वाला होगा तो जरूर काटिएगा। 4 से काटेंगे 27, 4 से काटेंगे 25, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 27 बट्टा 25। लिख सकते हैं इसके लिए इतना। आगे चलिए, इसके लिए पॉइंट हटाइए, बट्टा में 100, तो 36 बट्टा 100 काटिए, 4 से 9 बट्टा कितना हो जाएगा, 9 बट्टा 25 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे क्या है, 0.9 है, पॉइंट हटाइए, बट्टा में क्या होगा 10, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो 9 बट्टा 10। जो भी नंबर पॉइंट में दे रखा था उसको हम लोगों ने भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया। अब इसका क्या निकालना है, जीसीडी। जीसीडी का मतलब एचसीएफ, इसका हमें निकालना है इस बार एचसीएफ। एचसीएफ का तरीका हमने क्या बताया है, जब भी क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे तो एचसीएफ निकालना होगा, तो ऊपर वाले का आप निकालिए एचसीएफ। तो हमें यहाँ पे 27 9 और 9 का एचसीएफ निकालना है। आप सोचिए कि वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन होगा जो 27 9 और 9 को काटेगा। सर वह संख्या तो 9 होगा, देख के ही पता लग रहा है, 9 9 और 27 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 9 होगा। आगे देखिए, अब ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकाले हैं तो नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 25 25 और 10, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 25 25 और 10। 25 को पकड़ लीजिए और इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक यह दोनों संख्या ना काटे। तो 25 को नहीं काटेगा, 25 दूना 50 को यह दोनों काटेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 50। ऊपर वाले का एचसीएफ बट्टा नीचे वाले का एलसीएफ। अब आप 9 बट्टा 50 का वैल्यू निकालिए, देखिएगा यहाँ पे 0 पॉइंट जैसे ही डालेंगे यह 90 हो जाएगा। 50 एकम 50, 40 बचेगा, 405 अट्ठे 40, यानी 0.18। जैसे ही पॉइंट डालेंगे 90 हो जाएगा, 50 से भाग करेंगे कितना बचेगा 40। दशमलव डाल चुके हैं तो एक जीरो फिर से लेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 400 हो जाएगा, तो 0.18। क्वेश्चन पॉइंट के रूप में, तो आंसर भी यहाँ पे पक्का पॉइंट के रूप में ही होगा। तो विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दे ठीक है, इस फॉर्म में दे और यहाँ पे आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, बेस और पावर के रूप में है। बेस और हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बेस और पावर के फॉर्म में है। अच्छा, कितने ग्रुप में क्वेश्चन है, गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप है क्वेश्चन का, यह पहला ग्रुप है, यह दूसरा ग्रुप है, और इसके अलावा यह आपका तीसरा ग्रुप है। हमें निकालना क्या है, लसा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है कि सभी बेस को लिखना है। जितना भी टाइप का बेस आपको दिख रहा है ना, सभी बेस को लिखिए, रिपीट मत करिएगा किसी भी बेस को। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 2 है लिख लेते हैं, 3 है लिख लेते हैं, 5 है लिख लेते हैं, 7 है लिख लेते हैं। सभी बेस को लिखिए। और भी कोई नया बेस, 2 लिख चुके हैं, 3 5 7 सब लिख चुके हैं, 2 3 5 7 सब लिख चुके हैं। किसी भी बेस को रिपीट नहीं करना है। यानी पूरे में जितने टाइप का बेस आपको दिख रहा है लिख लीजिए। मान लीजिए कि इसमें 11 होता तो 11 को भी हम यहाँ लिख लेते। यानी जितना भी टाइप का बेस आपको दिख रहा है सभी बेस को लिख लीजिए। ओके, अब आगे देखिए। अब आगे क्या करना है, एलसीएम जो होता है, अभी आपने गौर किया होगा तो पता चला होगा, एलसीएम हमेशा हायर वैल्यू आ जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें ना कि भाई 8 और 12 का एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। और अगर हम आपसे कहें 8 और 12 का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ इसका 4 होगा। दोनों को जो काटेगा वही एचसीएफ होगा। तो दोनों को कंपैरिजन करिए। एलसीएम बड़ा वैल्यू है और एचसीएफ छोटा वैल्यू है। हालांकि एचसीएफ का ही नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जो सबको काटेगा वह तो इससे छोटा ही होगा। तो एचसीएफ जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो एलसीएम हायर वैल्यू होता है और एचसीएफ लोअर वैल्यू होता है। अब हायर वैल्यू कब आएगा, जब पावर हम लोग हायर डालेंगे। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो भी बेस है सबका पावर यहाँ पे हायर डालेंगे। तो 2 का देखिए अधिकतम पावर कितना है,
यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 का अधिकतम पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 रखिए। 3 का अधिकतम पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अधिकतम 2 है, तो 2 रखिए। 5 का देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, वहाँ पे 1 है, तो 2 रखिए। 7 का मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही रहने दीजिए। अब इन वैल्यूज़ को ज़्यादातर केस में तो आंसर आपका इसी रूप में मिल जाएगा, अगर ना मिले इन वैल्यूज़ को आपस में गुणा कर लीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 गुने 4 कितना हो जाएगा, 25 गुने 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 100, और 9 सत्ते 63, 63 गुने 100 कितना होगा 6300, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हमें एचसीएफ निकालना पड़ जाता तो हम क्या करते, ऐसे क्वेश्चन में समझिएगा एचसीएफ कौन होगा, जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ। तो देखिए 2 भी सब में है, 3 भी सब में है, 5 भी सब में है, 7 भी सब में है, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, जो सब में होगा वही एचसीएफ होगा। ध्यान रखिएगा अगर 2 और 3 इसमें होता, इसमें नहीं होता तो 2 और 3 को हम लोग नहीं लेते, अगर 7 इसमें होता ना और बाकी किसी में नहीं होता तो 7 नहीं लेते। कहने का मतलब जो सबको काटेगा, तो सबको कब काटेगा, जब सब में यह होगा। तो एचसीएफ जो है वही होगा जो सब में कॉमन होगा। तो 2 3 5 7 चारों जगह है तो चारों जगह। अब क्या करना है, एलसीएम में आप हायर पावर डाले थे तो एचसीएफ में लोअर पावर डालिए, सबसे कम पावर। तो 2 का देख लीजिए कम से कम पावर कितना है पूरे ग्रुप में, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 रहेगा। 3 का कम से कम पावर कितना है, 1 है, 1 रहेगा। 5 का यहाँ देख लीजिए 1 है, 1 रहेगा। 7 का कम से कम पावर क्या है, 1 है, यानी यही क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। 5 या 15 दूना 30 सते 210, 210 आपका एचसीएफ होगा, और 6300 इसका क्या है, 6300 इसका एलसीएम है। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर बेस पावर के फॉर्म में दे रखा होगा तो आंसर भी हम लोग बेस और पावर के फॉर्म में ही निकालेंगे। यहाँ देखिए इन नंबर का हमें क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। अभी तक आप देख रहे थे छोटे छोटे नंबर का कैसे निकालिएगा। अगर नंबर बड़ा हो जाए उस केस में एचसीएफ निकालने का तरीका यह होगा कि आप इसमें से किसी 2 नंबर का अंतर निकालिए, डिफरेंस निकालिए, किन्हीं 2 जो आसानी से आप निकाल सकते हैं। गौर से देखिएगा, हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकालिए। क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए। 378 में से माइनस क्या करेंगे, 2835। बड़ी वैल्यू में से क्या करना है, छोटी वैल्यू माइनस करना है, अंतर निकालिए। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 होगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 होगा, 30 में से 28 माइनस करेंगे 2, 243 हो जाएगा। किन्हीं 2 नंबर का अंतर आप निकाल लीजिए, पहला दूसरा का, दूसरा तीसरा का, तीसरा पहला का, जो भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब गौर से देखिए इसको काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 243 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन। तो 243 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन 81 है, 81 तिया 243 होता है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 81 से इन सभी नंबर को काट काट के देख लीजिए। अगर इन सभी नंबर को काट दिया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब चाहे एचसीएफ हो जाएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, कोई 2 डिफरेंस निकालिए और उस डिफरेंस को काटने वाला जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आइए इस क्वेश्चन के ऊपर भी इस मेथड को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। 2189 और 2587 का महत्तम समावर्तक निकालना है। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करिए। 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, तो 398। अब 398 क्या आया है, इन दोनों का डिफरेंस आया है। इसको काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 198 तो नहीं काटेगा, 98 दूना अंतिम में 6 आ जाएगा, 199 काट देगा। देख लीजिए 199 दूना कितना हो जाएगा, 398 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18, देख के भी लग रहा है। तो 199 जो है वही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस को काटने वाला जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पे 199 है और 199 398 को काटेगा। 199 दूना करके देखिए ना, 9 दूना 18, 8, 19 दूना 38 और 1 39। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए जो नंबर दे रखा है, बोला है यहाँ पे कि 20x³ y² 10x⁴ y⁴ का लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। एक चीज़ बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी हमने 2 नंबर लिया था 8 और 12। अब आप क्या करिए, इन दोनों नंबर का पहले निकालिए एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है।
दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, और इसका HCF निकालिए क्या होगा, दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 4। अब इसको जरा गौर से आप देखिएगा, इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, 12 8 96 हो जाएगा, और इसके LCM और HCF का गुणनफल कितना होगा, 24 चौके 96 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा उन्हीं दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है कि HCF गुना LCM, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उन संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज तो हमने आपको बताया है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में HCF भी दिया है, LCM भी दिया है, पहली संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के ऊपर लेकर के आएंगे, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या गुना में, इस तरफ आएगा तो भाग में। कहने का मतलब HCF और LCM के गुणनफल में अगर हम पहली संख्या से भाग कर दे तो क्या निकलेगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गुना में इधर आएगा तो भाग में। दूसरी संख्या जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, LCM और HCF के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल दे रखा हो या फिर दोनों संख्या दे रखा हो, तो दोनों संख्या के गुणनफल में अगर हम LCM से भाग करेंगे तो HCF निकलेगा और HCF से भाग करेंगे तो LCM निकलेगा। इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। दो संख्याओं के गुणनफल में LCM से भाग करने पर HCF, HCF से भाग करने पर LCM, और LCM और HCF के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करने पर दूसरी संख्या। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो संख्याओं का या किन्हीं संख्याओं का जो HCF होगा ना वह LCM को जरूर काटेगा। HCF हमेशा किसको काटेगा, LCM को। क्वेश्चन कई बार ऐसे देता है कि दो संख्याओं का HCF 4 है तो LCM कौन नहीं हो सकता है, तो जो 4 से कटेगा वही LCM होगा, जो 4 से नहीं कटेगा वह LCM नहीं होगा। दो संख्याओं का HCF 7 है तो LCM कौन नहीं हो सकता या कौन हो सकता है, तो जो 7 से कटेगा, HCF से हमेशा LCM कटता है, जो 7 से कटेगा वही LCM होगा, जो नहीं कटेगा वह LCM नहीं होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना था, यहाँ पे हमें बताना है, गौर से देखिएगा, बोला है दो संख्या क्या 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 है, एक तो है आपका 20 × x³ y³, एक नंबर तो आपका यह है, और दूसरा नंबर है आपका 10 × x⁴ × y⁴। अब इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर हम भाग कर दे किससे, इनके LCM से, तो क्या निकल जाएगा, इनका HCF निकल जाएगा। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। देखिए 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। x⁴ y⁴ यहाँ भी है, यहाँ भी कट गया। क्या बचा हमारे पास, इतना गुने 10, तो 10 गुना x³ y³, 10 गुना x³ y³, अच्छा x³ के साथ y² है, यहाँ पे y² है, तो 10 गुना x³ और y²। विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दो संख्या दे रखा था अलजेब्रिक फॉर्म में, दोनों संख्याओं के गुणनफल में इसके LCM से भाग करेंगे, क्या निकलेगा, इसका HCF निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा क्या है, बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 721 है और उन संख्याओं में 1:7 का अनुपात है। देखिए दो संख्याओं में 1:7 का अनुपात, यह पहला संख्या है और यह दूसरा संख्या, दोनों संख्या का अनुपात दे रखा है 1:7 का, और इसका LCM कितना दिया है, 721। अच्छा एक चीज सोचिए जरा सा कि इन अनुपातिक नंबर का LCM कैसे निकालोगे आप। 1 और 7 का LCM क्या होगा, 1 और 7 का LCM तो 7 ही होगा। इन नंबर का अगर हम LCM निकालना चाहे तो अनुपातिक LCM कितना होगा, 1 और 7 का लघुत्तम 1 गुना 7 यानी कि 7 होगा, और संख्याओं का योग अनुपात में क्या होगा, 1 और 7 8 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा जो यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं। इन दोनों नंबर का अनुपात में LCM कितना होगा, 7, और योगफल कितना होगा, 8। अब जो दे रखा होगा उससे हमें करना होता है भाग। ठीक है, क्या करना होता है, भाग करना होता है। जैसे दिया क्या है, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 721, अनुपात में देखिए इसका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 7, यानी 721 जो है वह 7 का मान है, तो 7 से भाग किए तो अनुपात 1 का मान निकला।
अब हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का योग। तो इन संख्याओं का योग अनुपात में कितना, 8। तो 7 का मान दिया है तो 7 से भाग करेंगे, 8 का मान पूछा है तो 8 से गुना करेंगे, यानी जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। बस 7 से काटिए, 7 तिया 21, 0 सॉरी यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 0 7 तिया 21, 103 गुना 8 103 गुना 8 824, विकल्प डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अनुपात में इन दोनों का एलसीएम अनुपात 7, जबकि दे रखा है 721, 721 अनुपात 7 का मान 7 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान। योग निकालना है यानी अनुपात 8 का मान, तो 8 से गुना कर देंगे, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। आइए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करते हैं। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनका महत्तम 4। अच्छा 3:4, 3 और 4 का महत्तम कितना होगा, 1। अनुपात में महत्तम 1, जबकि दे कितना रखा है 4, तो 4 जो है वह किसका वैल्यू है, अनुपात 1 का। 1 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। आगे देखिए, अब इसका एलसीएम निकालना है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, यानी अनुपात 12 का मान क्या होगा, 12 से गुना कर लीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस फिर से देखिए। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात, पहला संख्या कितना 3, दूसरा संख्या 4। अच्छा बताओ इन दोनों का एलसीएम अनुपात में कितना होगा, दोनों का गुणनफल 3 चौके 12, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अनुपात 12। अच्छा इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, अनुपात 1 है। तो अनुपात 1 इसका एचसीएफ होगा, अनुपात 12 इसका एलसीएम होगा। दिया क्या है, एचसीएफ, यानी 4 जो है वह अनुपात 1 का मान है। ठीक है, 4 किसका मान है, अनुपात 1 का मान। हमें क्या निकालना है, एलसीएम, यानी अनुपात 12 का मान। 1 का मान पता है, 12 का मान निकालना है, तो 12 से हम गुना कर देंगे। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में देखिए, ए और बी का लघुत्तम समावर्तक सी है तो महत्तम समावर्तक। अच्छा 2 नंबर है ए और बी, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर हम इसके लघुत्तम समावर्तक से भाग करें तो महत्तम समावर्तक निकल जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प डी। देख लीजिए, एक नंबर है ए, दूसरा है बी, इन दोनों का लघुत्तम दे रखा है, महत्तम पूछा है। दो संख्याओं के गुणनफल में अगर हम एलसीएम से भाग करें तो एचसीएफ, तो ए गुना बी बट्टा क्या होगा सी, इन दोनों का एलसीएम इतना था, दोनों संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग करेंगे तो एचसीएफ हमारा निकल जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, बोला है दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणन, लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 28 है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है, 28, और अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करिए। अच्छा दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होगा वही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है, मतलब उन दोनों संख्याओं का भी गुणनफल 28 होगा। तो ऐसा 2 नंबर ऑप्शन से खोजिए जिसका गुणनफल 28, इसका तो नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 और 7 देख लीजिए, इसका गुणनफल क्या होगा, 28, और अंतर 3 का, 4 और 7 में ही अंतर 3 का होगा, यही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बस आगे चलिए, यहां देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम का 42 गुना है। आगे बोला है लघुत्तम और महत्तम का योग 602 है, तो इन संख्याओं में एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा आप। सबसे पहले तो सीधे आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक सीधे पहले एचसीएफ निकालने का है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, गौर से देखिएगा। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, लघुत्तम और महत्तम का योग कितना दे रखा है, 602। 602 में भाग करिए, कितना गुना बोला है एलसीएम एचसीएफ का, 42 गुना। तो जितना गुना बोलेगा उससे एक बढ़ा करके भाग करिएगा। अभी हम बताते हैं कि एक क्यों बढ़ाते हैं। 43 से भाग करिए, 43 एकम 43, कितना बचेगा यहाँ पे 17, 72, 172, 43 चौके, यानी कि एचसीएफ आपका आ गया 14। अब अगर एचसीएफ 14 है, गौर से देखिएगा, एचसीएफ कितना है, 14 है, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्तक महत्तम का 42 गुना। तो महत्तम अगर 14 है तो लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम जो है वह महत्तम का 42 गुना, यानी कि 14 का 42 गुना, इतना आपका लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक पता है कितना, 14, और लघुत्तम इसका 42 गुना, यानी कि इतना लघुत्तम होगा। तो एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया। इसमें एक संख्या दे रखा है, इससे भाग करेंगे दूसरा संख्या निकल जाएगा। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। देखिए यहाँ पे 42 दूना 84, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 14 सते 98, यही आपका क्या होगा, दूसरा संख्या का मान होगा। गौर से देखिए, शॉर्टकट मेथड हमने आपको क्या बताया। एचसीएफ ऐसे क्वेश्चन में निकालने का तरीका क्या होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो भी योग देगा ना, उसमें भाग करना है
लघुत्तम महत्तम से जितना गुना है उससे एक ज़्यादा से। 42 गुना तो 43 से, 43 गुना तो 44 से, 12 गुना तो 13 से, 15 गुना तो 16 से। इससे क्या निकलेगा? HCF निकलेगा। अब HCF आप निकाल लिए तो LCM निकल जाएगा, क्योंकि LCM HCF का 42 गुना, तो HCF इतना, LCM इसका 42 गुना। HCF भी मालूम, LCM भी मालूम। एक संख्या दे रखा है 84, दूसरा संख्या पूछा है, HCF गुने LCM बट्टा पहली संख्या बराबर क्या निकलेगा? दूसरी संख्या निकल जाएगा। बेसिक से अगर देखेंगे तो क्या है? लघुत्तम महत्तम का 42 गुना, लघुत्तम जो है यानी LCM HCF का 42 गुना, HCF अगर 1 तो LCM कितना? 42, यही अनुपात है। आगे देखिए, आगे क्या बोला है? बोला इसका योग, लघुत्तम महत्तम का योग, अनुपात में इसका योग क्या होगा? अनुपात 43, 42 और 1 43, जो 43 है यहाँ भाग किए, जबकि वास्तव में कितना होगा इसका? LCM और HCF का योग 602। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालिए, क्या होगा? 43 से भाग करिए 14 बार में, अनुपात 1 का मान यहाँ पे आ गया 14। अनुपात 1 का मान 14, यानी कि HCF कितना हो जाएगा? अनुपात 1 ही है तो 14, और LCM क्या होगा? 14 गुने 42, यही तो होगा। अनुपात 1 का मान 14 है तो 42 का मान 14 गुने कितना होगा? 42 हो जाएगा। अब HCF भी पता लग गया, LCM भी पता लग गया, देख लीजिए इसी फॉर्म में आया। अब HCF और LCM दोनों पता है, पहली संख्या पता है, तो दूसरी संख्या हम लोग इसी बेसिस पर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20, 27 सबसे पूर्णतः विभाजित हो। अब इन सब में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आसान किससे चेक करना है? सबसे ज़्यादा आसान है 20 से चेक करना, इन सभी से कटना चाहिए। हमें ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो इन सभी से कटना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान हमें 20 से चेक करना है, क्योंकि 20 से वही नंबर कटता है जिसके अंतिम में 0, जैसे 20 काटेगा 40 को, 60 को, 80 को। ठीक है, कंडीशन क्या है कि 6 घटाने के बाद इन सब से कटना चाहिए। तो क्या इस नंबर में से 6 घटाएंगे तो वैसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, क्या इसमें से 6 घटाएंगे तो वैसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 होगा? घटा के देख लीजिए, 536, यही तो आएगा। क्या 536 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। बाकी के नंबर से कट भी जाएगा फिर भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 कम करने के बाद इन सब से कटना चाहिए, और 6 जैसे ही कम करेंगे लास्ट में 0 नहीं मिलेगा, और 0 नहीं मिलेगा इसका मतलब 20 से नहीं कटेगा। इसमें से अगर 6 कम करते हैं तो 534 होगा। क्या 534 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें से 6 करेंगे तो 494 होगा। क्या 494 आपका कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें से 6, 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको अपना आंसर निकालना है अगर इस तरह के भाषा का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा जाए। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर शेष 3 आए। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 4, 6, 10, 15 से भाग करने पर शेष 3 आए। 4 से भाग करने पर शेष कितना आना चाहिए? 4 से भाग करने पर शेष 3। अच्छा, 10 से भाग करने पर भी शेष कितना आना चाहिए? 10 से भाग करने पर भी शेष 3। तो 10 से भाग करने पर शेष कितना आएगा, इसके लिए अंतिम नंबर डिसाइड आपका कर देगा। 10 से भाग करने पर शेष 3 आए, इसका डिसीजन कौन करेगा? लास्ट नंबर करेगा। लास्ट में जो नंबर होगा वही शेष बच जाता है। जैसे देखिए 17 में 10 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा? 7। 21 में 10 से भाग करेंगे, 10 गुना 20, शेष क्या बचेगा? 1। तो अब देख लीजिए इनमें से किस नंबर में 10 से भाग करने पर शेष 3 बचेगा? इसमें 10 से भाग करिएगा शेष 8, इसमें 10 से भाग करिएगा शेष 7, इसमें 10 से भाग करिएगा शेष 6। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 4 से भी भाग करके चेक कर सकते हैं, 15 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान होगा उस नंबर को हम उसमें से उठाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, बोला है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन है? ठीक है, 5000 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा, जो 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो शेष 4, 5 और 6 बचता है। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या बताना है यहाँ पे कि 5 से भाग करने पर शेष क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन के अनुसार 5 से भाग करने पर शेष 4। आगे देखिए 6 से भाग करने पर शेष 5, 7 से भाग करने पर शेष 6। लेकिन एक कंडीशन ही काफ़ी है, हमें एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें 5 से भाग करेंगे तो शेष 4। देखते हैं 5 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, इसके लिए आपको केवल अंतिम अंक में भाग करना है। इसमें देखिए अगर 5 से भाग करिएगा पूरा पूरा यह कट जाएगा, इसमें भी 5 से भाग करिएगा पूरा पूरा कट जाएगा, जिसके भी अंतिम में 0 या 5 होगा उसमें 5 से भाग करिएगा पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप इसमें 5 से भाग करते हैं तो देखिए शेष 1 बच जाएगा। 5 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, इसके लिए किसी भी नंबर के अंतिम में भाग करिए, अंतिम अंक में। इसमें अगर 5 से भाग करते शेष 1 होगा, पूरा में भाग करके देखिए 5 9 45, 3 33, 5 6 के 30, 3 31, 5 6 के 30, शेष कितना आया? 1।
केवल यही एक ऐसा नंबर है, 3 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दिए, तो चौथा ऑप्शन तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यह जो चौथा ऑप्शन है यानी विकल्प बी है, वो इन सभी कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो हमें यह चेक नहीं करना है कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं करना है, हमें सिर्फ एलिमिनेट करना है उन सभी ऑप्शन को जो गलत है, जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखिए, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके लस और मसा का क्रमशः 12 और 72 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अच्छा, व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन नंबर के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा और y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। मतलब हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/y का मान। जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, x प्लस y/xy। अगर भिन्न का जोड़ करते हैं तो यही वैल्यू आएगा, y प्लस x यानी x प्लस y। अब इसको गौर से देखिए, कोई जो दो नंबर है x और y, उसके व्युत्क्रमों का योग होगा उन संख्याओं का योग बट्टा गुणनफल, यही तो होगा। कोई दो नंबर है, अगर आपसे पूछा जाए कि उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग उसका योग बट्टा गुणनफल होगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 60, तो योग ऊपर रख दीजिए, बट्टा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मौसा और लसा दिया है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होगा। एक चीज अब हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ मौसा और लसा दे रखा है, तो मौसा और लसा का जो गुणनफल होगा वह उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा। और योग दे रखा था, तो हमें क्या करना है, योग बट्टा गुणनफल करना है, क्योंकि हमें चाहिए व्युत्क्रमों का योग, और किन्हीं दो संख्याओं का जो व्युत्क्रमों का योग होता है वह उन संख्याओं के योग बट्टा गुणनफल के बराबर होता है। बस 12 पंचे 60, 5/72 यही हमारा आंसर होगा। 5/72 विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 20। यहां बोला है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटी बजती है। यह समय का अंतराल दे रखा है। ठीक है, 4 जो घंटी है जिसमें से पहला घंटी 12 यानी अभी बजा है, तो फिर 12 मिनट बाद फिर 12 मिनट फिर 12 यानी 12-12 मिनट के इंटरवल पर अपने आप बजेगा। दूसरा 16-16 मिनट के इंटरवल पर, तीसरा 24-24 और तीसरा 36-36 मिनट के इंटरवल पर अपने आप बजेगा। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब चारों घंटी एक साथ बजेगा। अभी अगर आपने चारों को एक साथ बजाया है तो सब बजते रहेगा, और कोई समय ऐसा आएगा जब चारों घंटी क्या होगा, आपका एक साथ बजेगा। हमें यही बताना है। यहाँ बोला है कि 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू किया, यानी 6 बजे इसको पहली बार बजाया गया है, तो दोबारा कब एक साथ बजेगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 3 तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब एक साथ बजेगा, कितने बजे एक साथ बजेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बार एक साथ बजेगा। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगा, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इन सभी का एलसीएम। 12, 16, 24 और 36। जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहे कि कब एक साथ बजेगा, कब एक साथ बुझेगा, कब एक साथ जलेगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि इन सभी नंबर का निकालिए एलसीएम। 12, 16, 24, 36 का एलसीएम हो जाएगा 144, और मिनट के फॉर्म में है तो 144 मिनट। सबसे बड़े नंबर को पकड़िए, इसका पहरा तब तक पढ़िए जब तक बाकी का नंबर नहीं काटे। 36 दूना 72 नहीं काटेगा सब, 36 तरीके 108 नहीं काटेगा, 36 चौके 144, 144 को सब काटेगा। 144 मिनट हो गया। अच्छा, 144 मिनट में से कितना घंटा निकल सकता है, 60 दूना 120, तो 2 घंटा तो निकल जाएगा। 120 निकाल लिए, बचा कितना, 120 निकालेंगे 144 में से तो 24, इसको मिनट के रूप में ही छोड़ दीजिए, यानी 2 घंटा 24 मिनट के बाद सभी घंटी एक साथ बजेगा। तो कभी कभी यह टाइम भी पूछता है कि कितने समय के बाद, 2 घंटा 24 मिनट के बाद। बजाए कब थे, 6 बजे, तो 6 बजे के 2 घंटा 24 मिनट बाद, यानी 8:24 मिनट में जो है यह घंटी, जो चारों का चारों घंटी जो है वह पुनः एक साथ बजेगा। ठीक है, पूछा जाता कि कितने समय के बाद, तो आंसर करते 2 घंटा 24 मिनट। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पे आपका पूछा है कि कितने बजे, तो 6 बजे बजाया गया था, 2 घंटा 24 मिनट बाद यानी 8:24 मिनट में एक साथ फिर से बजेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे बोला यह है कि सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, तो इसमें 100 से गुना करिए, 1392 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा।
दूसरा क्या है 5.22 मीटर, 100 से गुना करिए 522 क्या होगा 522 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में लेके आ गए। चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए क्या आ सकता है, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स, वह इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा बोले हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, और छोटा से छोटा बोलेगा एलसीएम निकालेंगे। वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका उपयोग 13.92 मीटर यानी कि 1392 सेंटीमीटर और 522 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल्स का फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ नहीं करना, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका अंतर निकालेंगे। निकालिए अंतर कितना होगा, 2 में से 2 माइनस करिए 0, 9 में से 2 माइनस करिए 7, 13 में से 5 माइनस करिए 8। 870 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, यह सेंटीमीटर के फॉर्म में है। 870 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन देखते हैं, यह तो है आपका 1 मीटर 74 सेंटीमीटर यानी कि 174 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर। क्या 174 काटेगा 870 को, देखिए जरा सा, अंतिम में 0 है, 5 बार में काट के देखिए, 4 पंचे 20 0, 17 पंचे 85 और 2 87 काटेगा। विकल्प सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर यह नहीं काटता तो फिर अगले ऑप्शन से चेक करते, ठीक है। और चूंकि लास्ट में 0 है तो 5 बार में ही काटा तो काटा, नहीं तो फिर सीधे 10 बार में, और 10 बार में यह आपका 116 सेंटीमीटर होगा तो 1160 हो जाएगा, तो उस केस में हमारा आंसर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2270, 3739 और 6670 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। समान शेष वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम तीनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे तीनों नंबर को ए बी सी अगर मानते हैं तो सबसे पहले ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए, और इन तीनों नंबर के डिफरेंस का निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कोई भी संख्या अपने अंतर के एचसीएफ से, किसी भी संख्या में उसके अंतर के एचसीएफ से भाग करने पर समान शेष बचता है, ठीक है। तो अंतर का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो सबसे पहले देखिए 2270 है ना, एक नंबर 2270 है, दूसरा नंबर 3739 है, और तीसरा नंबर जो है वह आपका क्या है 6677 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a माइनस बी करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। 9 में से 0 माइनस करिए 9, यहाँ पे क्या है आपका 3, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1469 देख लीजिए, जो भी ऑप्शन है इसी के करीब है तो चुन लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन छोटा बड़ा होता जैसे 700, 400, 300, 200 इस तरह का बाकी का कोई ऑप्शन होता फिर हम आगे सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को जाते, लेकिन जो यह डिफरेंस निकाले हैं उसी डिफरेंस से हमें पता लग गया कि इनके अंतर का एचसीएफ आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1469। वैसे बेसिक तरीका क्या है कि हम a माइनस बी करते, b माइनस सी करते, c माइनस ए करते, तीनों जो वैल्यू आता फाइनली हम क्या करते, उन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालते, और उन तीनों का जो एचसीएफ होता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन हमने इन दोनों का जो अंतर निकाला, अंतर कितना आया 1469। ऑप्शन देख करके लग रहा है कि जो भी ऑप्शन है इसी के करीब है, तो 1469 को काटने वाला यह नंबर सब तो नहीं हो सकता है, यही नंबर होगा विकल्प डी, तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। ओके चलिए, तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इस टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर कराए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।